साल था 2010 का। गर्मी के दौरान एक शख्स घर पर आया, कंधे पर झोला और हाथ में एक कार्डबोर्ड, उस पर लगा एक पेपर और पेन। फिर उसने कई सारे सवाल दागना शुरू कर दिए। घर का मुखिया कौन, प्रॉपर्टी कितनी, शादी हुई है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं और कई सारी चीजें। अब यही सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे और ये सारे सवाल देश की प्रगति के लिए पूछे जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी निजी जिंदगी का देश की प्रगति से कनेक्शन क्या है, कौन हमसे ये सवाल पूछेगा और क्यों? तो इन सवालों की तह में जो जवाब छिपा है वो ना सिर्फ एक आंकड़ा है, बल्कि देश की दशा और दिशा तय करने वाली सबसे बड़ी कवायद का हिस्सा है, यानी जनगणना 2027। लेकिन आखिर ये जनगणना होती क्या है, इसमें क्या पूछा जाता है और इससे जुड़े सबसे बड़े कंफ्यूजन को लेकर बात करेंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। जनगणना यानी कि सेंसस हर नागरिक की पहचान, परिस्थिति और सामाजिक स्थिति की सरकारी रजिस्ट्री होती है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी और आजादी के बाद से यह हर 10 साल पर नियमित रूप से होती आई है। आखिरी बार 2011 में, 2021 में अगली जनगणना हुई थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण यह प्रक्रिया टलती गई और अब केंद्र सरकार ने बुधवार को देश की 8वीं जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। जनगणना की तारीखों का जिस प्रकार से ऐलान किया गया है, उससे काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि जनगणना या जाति जनगणना अलग अलग हो रही है। शुरुआत 2026 से हो रही है, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये जनगणना 2027 है? जनगणना तो 2021 में होनी थी, लेकिन अब 2027 में सेंसस कराने का ऐलान किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगली जनगणना 2031 में होगी या 2027 के 10 साल बाद। कंफ्यूजन तो बहुत है, चलिए एक एक करके सब कुछ समझते हैं। दरअसल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के मुताबिक 16 जून 2025 को जनगणना का नोटिफिकेशन जारी होगा और इसी साल से सारी तैयारियां शुरू हो जाएगी। जनगणना 2 चरणों में पूरी की जानी है, यानी इसकी प्रक्रिया को 2 बार देश भर में पूरा किया जाएगा। जातियों की गणना के साथ जनगणना 2027 को 2 चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों के बर्फीले क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना की शुरुआत हो जाएगी। इस बार जनगणना डिजिटल तरीके से कराई जाएगी, इसलिए इस जनगणना में सिर्फ 3 साल का समय लगेगा। मतलब 2030 तक जनगणना का कार्य पूरा हो जाएगा। जातिगत जनगणना के समय आर्थिक आधार पर भी परिवार की जानकारी ली जाएगी, जिसमें कच्चा घर है या पक्का घर, घर में कोई वाहन है या नहीं, आदि सूचनाएं एकत्रित की जाएगी। जनगणना के ऐलान से जुड़ी ये तो थी कुछ अहम जानकारी। तो चलिए अब कंफ्यूजन पर सीधे बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि जनगणना कब होगी। क्या 1 अक्टूबर 2026 को सिर्फ जाति जनगणना होगी? क्या वो जनगणना का हिस्सा होगी? लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये जनगणना 2027 है। तो 2026 या 2027 जनगणना या जाति जनगणना क्या है ये सब? दरअसल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक केंद्र सरकार ने इसे जनगणना 2027 नाम दिया है। जिस प्रकार पिछले सेंसेक्स को हम सेंसेक्स 2011 के नाम से जानते हैं, जनगणना 10 वर्ष बाद होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। अब जो जनगणना होने जा रही है उसका काउंटिंग ईयर 2027 रखा गया है। मतलब अगली जनगणना अब 2027 के 10 साल बाद होगी। जनगणना की शुरुआत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों से 1 अक्टूबर 2026 को हो जाएगी। मतलब जनगणना का काउंटिंग ईयर 2027 होगा। प्रक्रिया 2026 में शुरू हो जाएगी। 1 अक्टूबर 2026 को जनगणना की शुरुआत सिर्फ जाति जनगणना से होगी, लेकिन उस जनगणना में सिर्फ जाति गणना नहीं होगी। जैसे जनगणना में कच्चा घर, पक्का घर, कार, पशु की जानकारी ली जाती है, वो सब भी ली जाएगी। बस इन जानकारियों के साथ जाति भी पूछी जाएगी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की इस लाइन पर गौर फरमाइए। जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना 2027 को 2 चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है। मतलब जातियों की गणना के साथ यानी और बाकी जानकारियां जो ली जानी चाहिए वो भी ली जाएगी। तो 1 अक्टूबर 2026 से पहाड़ी राज्यों में जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है वो प्रॉपर जनगणना ही है, बस उसमें जातियों की गणना को भी शामिल कर लिया गया है।
एक एग्जाम्पल से समझते हैं। भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, वह भी 2 चरणों में की थी। पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2010 तक हुआ था और दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 तक। लेकिन पिछली जनगणना को हम सेंसेक्स 2011 के नाम से ही जानते हैं। इस बार भी जनगणना 2027 की शुरुआत अक्टूबर 2026 में हो जाएगी, लेकिन जनगणना काउंटिंग ईयर 2027 ही रहेगा। जैसे पिछली बार वाले सेंसेक्स को हम जनगणना 2011 के नाम से जानते हैं, वैसे ही अगली जनगणना को हम सेंसेक्स 2027 के नाम से जानेंगे। तो अगर अब जनगणना को लेकर आपका कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट सेक्शन में आपके सवाल जरूर भेजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।